भाग 9। क्रोध और चिंता करना बंद करें। बहुत से लोग अनावश्यक रूप से क्रोध व चिंता करके ऊर्जा और शक्ति का अपव्यय करके जीवन को स्वयं के लिए कठिन बना देते हैं। क्या आपने कभी क्रोध और चिंता की है? यदि आप करते हैं तो यह है आपका चित्र। शब्द क्रोध का अर्थ है उबलना, उड़ना, भाप छोड़ना, उत्तेजित होना, व्याकुल होना, गुस्से से खौलना। शब्द चिंता समान रूप से विनाशकारी होती है। थोड़ा कराहते हुए, थोड़ा रोते हुए बीमार बच्चे का रात में उल्टी करना संस्मरणशील है। यह केवल दोबारा शुरू होने के लिए फिर रुकता है। उसका चिड़चिड़ा, कष्टकर, तीक्ष्ण किस्म का आचरण है। चिंता करना एक बचकाना शब्द है, लेकिन यह बहुत से वयस्कों की भावनात्मक प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। बाइबल हमें स्वयं पर क्रोधित न होने की सलाह देती है। यह हमारे समय के लोगों के लिए एक सुझाव है। हमें क्रोध और चिंता न करके शांत होने की जरूरत है। यदि हमें जीवन यापन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहला कदम, अपनी गति को कम करना या करीब करीब अपनी रफ्तार की गति को कम करना। हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारे जीवन की गति कितनी त्वरित हो चुकी है। बहुत से लोग इस कदम द्वारा अपनी शारीरिक रचना को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे भी दुखद बात यह है कि वो अपने मन और आत्मा को नोचकर उसकी धज्जियां उड़ाने लगते हैं। एक व्यक्ति के लिए शारीरिक रूप से शांत जीवन जीना संभव हो सकता है, और अंततः भावनात्मक ढंग से उच्च गति बनाए रखना। यहां तक कि एक अशक्त व्यक्ति भी उस दृष्टिकोण से उच्च गति वाला जीवन यापन कर सकता है। हमारे विचारों की चाल से प्रगति की गति निर्धारित होती है। जब मन जल्द ही एक से दूसरे उत्तेजित स्वभाव तक तितर बितर हो जाता है, तब यह बहुत ही चंचल हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप चिड़चिड़ापन हो जाता है। यदि हमारे आधुनिक जीवन में अधिक उत्तेजना और अधिक जोश खरोश द्वारा शरीर में विषैले पदार्थों के उत्पन्न होने के खतरनाक बीमारियों के रूप में सामने आने वाले परिणामों से खुद को बचाना चाहते हैं, तो हमें आधुनिक जीवन की गति को आवश्यक तौर पर कम करना होगा। इससे शरीर में थकान और निराशा की अनुभूति उत्पन्न होती है, जिस कारण हम सभी चीजों, हमारी व्यक्तिगत परेशानियों से संसार और राष्ट्र के हाल को लेकर क्रोध व चिंता करने लगते हैं। फिर यदि मानसिक अशांति शारीरिक रूप से स्पष्ट होने लगती है और बहुत गहराई तक जाती है, तो इसका आवश्यक रूप से व्यक्तित्व पर वो प्रभाव पड़ता है जिसे आत्मा के तौर पर जाना जाता है। यहां आत्मा की शांति होना असंभव है। यदि जीवन की रफ्तार उत्तेजित अवस्था में त्वरित होती है, ईश्वर इतनी तेजी से नहीं चलते। वो आपके साथ रहने का प्रयास नहीं करते। वो वास्तव में ये कहते हैं, यदि तुम इन मूर्खतापूर्ण कदमों से आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो, और जब तुम घिस पिट जाओगे तो मैं तुम्हें अपना उपचार प्रदान करूंगा। लेकिन यदि तुम अभी सुस्त पड़ जाओगे तो तुम मुझे जीवंत रहकर स्वयं के भीतर पाओगे। ईश्वर अविचलित रूप से धीरे धीरे और उचित संगठन से आगे बढ़ते हैं। सबसे बुद्धिमत्ता की गति जिस पर जीवन यापन करना होता है, वो ईश्वर की गति होती है। ईश्वर चीजों को पूरा करते हैं और ठीक तरह से पूरा करते हैं, और वो बिना किसी देरी के इसे पूरा करते हैं। वो ना ही क्रोध करते हैं, ना ही चिंता। वो शांत चित्त हैं और इसलिए सक्षम हैं। इसी प्रकार शांति हमें प्रदान की गई है। पीस आई लीव विद यू, माई पीस आई गिव अनटू यू। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक करुणाजनक पीढ़ी है, विशेषकर बहुत बड़े शहरों में इसके मानसिक तनाव, कृत्रिम उत्साह और कोलाहल के प्रभाव के कारण। लेकिन इसकी बुराई केवल देश के जिलों तक ही फैली हुई है, जिसमें हवा की तरंगें तनाव का संचार करती हैं। मैं एक बूढ़ी महिला से खुश था, जिन्होंने इस विषय में मुझसे बात करते हुए कहा कि
जीवन एक प्रति दिवस है। उनका यह कथन संभवतः रोजाना के दबाव, जिम्मेदारियों और तनाव की मात्रा के लिए कहा गया था। उनकी हमसे की गई अनवरत आग्रही मांग मानसिक दबाव से कुपित करने वाली है। एक व्यक्ति को इस पर आश्चर्य होता है कि क्या यह अमेरिका की पीढ़ी तनाव की आदी है कि बहुत से लोग इस अप्रसन्न स्थिति में हैं कि वो आरामदेह स्थिति में नहीं है। जंगल और घाटी की गहरी शांति हमारे पूर्वजों की सुप्रसिद्ध असामान्य स्थिति है। हमारे जीवन की गति उस प्रकार की है जैसे बहुत सी घटनाओं में शांति और स्थिरता के बहुत से स्रोतों को ढूंढ पाने में हम असमर्थ होते हैं, जो इस भौतिक संसार में प्रदान किए गए हैं। दोपहर की एक गर्मी में मेरी पत्नी और मैं जंगल में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए गए। हम लोग अमेरिका के सबसे अच्छे प्राकृतिक पार्क की एक सुंदर झील मोहोंक माउंटेन हाउस पर रुके हुए थे। 7,500 एकड़ की प्राकृतिक पहाड़ी ढाल जिसके मध्य में एक झील थी, जैसे जंगल में एक मणि। मोहोंक का शाब्दिक अर्थ होता है आसमान में झील। अनंत काल पहले धरती की कुछ बड़ी उथल पुथल ने इस महीन चट्टान को छितरा दिया। आप प्राकृतिक भूनासिका द्वारा गहरे जंगलों से बाहर आ जाते हैं और पहाड़ियों, धारीदार चट्टानों एवं सूर्य की किरणों में स्थापित बहुत बड़ी प्राचीन घाटी के बीच अपनी आंखों को सुंदर दृश्य से भरने लगते हैं। इन जंगलों, पर्वतों और घाटियों का ईश्वर द्वारा ऐसा निर्माण किया गया है जो निस्संदेह संसार की अस्त व्यस्तता से दूर एक विश्राम स्थल साबित होता है। उस दोपहर को हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वहां पर गर्मियों में होने वाली वर्षा और सूर्य की रोशनी से भरा वातावरण था। हम पूरी तरह भीगे हुए थे और इससे थोड़ा चिंतित भी होने लगे थे, क्योंकि कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। फिर हमने एक दूसरे को कहा कि इंसान को स्वच्छ वर्षा जल से पूरी तरह भीगने में कोई हानि नहीं होती। इस वर्षा से एक व्यक्ति के चेहरे पर ठंडक और ताजगी महसूस हो रही थी और हमारे पास सूरज की रोशनी में बैठकर स्वयं को सुखा लेने का भी मार्ग था। हम पेड़ों के भीतर चलकर बात करते हुए शांति महसूस करने लगे। हम सुन रहे थे, गहराई से सन्नाटे को सुन रहे थे। एक कठोर अनुभूति वाली, जंगल में कभी शांत न रहने वाली लकड़ियां। यहां बहुत सी गतिविधियां हमेशा चालू रहती हैं, लेकिन प्रकृति में परिचालन के विस्तार की परवाह किए बिना कोई भी तीक्ष्ण आवाज नहीं होती। प्रकृति का स्वर शांत व मनोहर होता है। इस सुंदर दोपहर में प्रकृति अपने उपचार के हाथ को हम पर शांति से रख रही थी और हम अपने दबाव को वास्तव में खत्म होता हुआ महसूस कर पा रहे थे। हम जैसे जैसे इस आवेग में आगे बढ़ते जा रहे थे, संगीत का मंद स्वर हमें सुनाई पड़ने लगा था। वो जिटरबग किस्म का कठोर और उच्च संगीत था। कुछ समय बाद जंगल से 3 लोग, जिनमें 2 जवान औरतें और एक जवान व्यक्ति था, आगे बढ़ रहे थे। उनमें से सबसे पीछे वाले व्यक्ति ने एक रेडियो पकड़ा हुआ था। वो उस जंगल से निकलकर आते हुए 3 शहरी लोग थे और दुखद था कि उन्होंने अपने साथ आवाज करने वाला सामान स्वयं उठा रखा था। वो बहुत अच्छे लोग थे। उनके साथ हमारी मजेदार बातचीत हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे वो चीज बंद करने के लिए कहूं और उस जंगल की आवाजें सुनने को प्रेरित करूं, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि उन्हें निर्देश देना मेरा कार्य नहीं है और आखिरकार वो अपने अपने रास्ते चले गए। हमने उस शांति से दूर होकर और उस संगीत पर ध्यान ना देकर, जो इस संसार से भी अधिक पुराना है, उससे उनकी जो हानि हो रही थी, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक ऐसी स्वर संगति और मधुर संगीत जिसके समरूप व्यक्ति द्वारा रचित कोई स्वर संगति नहीं हो सकती। पेड़ों से गुजरती हुई हवा का संगीत, पक्षियों के हृदय से निकलता हुआ गान, उस संगीत क्षेत्र की सारी पृष्ठभूमि। ये मधुर संगीत अमेरिका के हमारे जंगल और बड़े मैदान, वादी, पर्वतीय गौरव, सागर तट पर उमड़ती लहरों में अभी भी पाया जाता है। हमें इससे होने वाले उपचार को स्वीकार करना चाहिए। प्रभु यीशु के शब्दों को याद रखें,
स्वयं को किसी निर्जन स्थान के पास लाएं और थोड़ा विश्राम करें। जैसे ही मैं ये शब्द लिखता हूं और आपको यह अच्छा सुझाव प्रदान करता हूं, मुझे उन घटनाओं की याद आती है जहां मुझे ऐसी क्रियाओं की सच्चाई को याद रखना आवश्यक है, जहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि यदि हम अपने जीवन में लाभ की आशा रखना चाहते हैं तो हमें स्वयं के भीतर शांत चित्त भाव से हमेशा सुधार करना चाहिए। शरत काल में दिन में श्रीमती पील और मैंने मैसेच्यूसेट्स की डियरफील्ड एकेडमी में हमारे बेटे जॉन से मिलने के लिए यात्रा की। हमने उसे कहा कि हम सुबह 11 बजे वहां पहुंचेंगे और हमें अमेरिका की प्राचीन समय की पाबंद रहने वाली प्रथा पर बहुत गर्व है। इस प्रकार हम समय से थोड़ा पीछे होने के कारण शरतकालीन दृष्टिकोण से खतरनाक गति से गाड़ी चला रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा, नॉर्मन, क्या तुमने उस उज्जवल ढलान वाली पहाड़ी को देखा? कौन सी पहाड़ियां? मैंने पूछा। बस अभी दूसरी ओर से निकल गई, उसने कहा। उन सुंदर पेड़ों की ओर देखो। कौन से पेड़? मैं पहले से ही उसे 1 मील पीछे छोड़ चुका था। यह मेरा सबसे सुहावना दिन है, मेरी पत्नी ने कहा। आप संभवतः अक्टूबर में ऐसे अद्भुत दृश्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड की ये पहाड़ियां? बल्कि उसने ये भी कहा, मुझे इसे देखकर भीतर से बहुत खुशी हो रही है। उसकी इन बातों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने कार रोकी और 1/4 मील की दूरी वापस तय करके ऊंची पहाड़ियों के पीछे एक झील के बीच गया जो पतझड़ का रंग रूप लिए हुए थी। हम वहां बैठकर विचार करने लगे। ईश्वर ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि और कौशल से उस स्थल को विभिन्न रंगों से रंगा था, जिसे केवल वही कर सकता है। तालाब के स्थिर जल में उसकी कीर्ति का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे पहाड़ी की ढलान अविस्मरणीय ढंग से शीशे के समान तालाब में दिख रही थी। कुछ देर के लिए हम बिना कोई शब्द कहे बैठ गए। फिर खामोशी को तोड़ते हुए मेरी पत्नी ने एक उचित कथन द्वारा अपनी चुप्पी तोड़ी, जो कोई व्यक्ति उस जगह को देखकर कह सकता था, लीडेथ मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स। हम डियरफील्ड पहुंचे, लेकिन फिर भी हम थके हुए नहीं थे, बल्कि हम खुद को पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर रहे थे। अपने तनाव को कम करने के लिए जो हम लोगों पर हावी हो गया है, आप अपने कदमों को पीछे कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको धीमा पड़ने, शांत होने की जरूरत है। इसके लिए ना ही क्रोध करें, ना ही चिंता। शांत रहने का अभ्यास करें। अभ्यास करें उस शांति का जो आपकी समझ से परे होती है। फिर अपने भीतर उमड़ने वाली निश्चल शक्ति की अनुभूति पर ध्यान दें। मेरा एक दोस्त, जिसे तनाव के चलते आराम करने के लिए विवश किया गया, ने मुझे लिखा, मैं इस आश्रय स्थल में आराम करने के लिए विवश था, पर मैंने यहां पर बहुत से पाठों को पढ़ा। अब मुझे पहले से अधिक पता है कि शांति में हम उसकी मौजूदगी के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। जीवन संभ्रमित हो सकता है, लेकिन मटमैला पानी, जिसे लाओ त्से कहते हैं, क्या साफ हो पाएगा? चिकित्सक ने अपने मरीज को एक अद्भुत सलाह दी, जो कि एक उत्तेजित, अति महत्वाकांक्षी व्यावसायिक मनुष्य था। उसने निराशापूर्वक डॉक्टर को अपने उन कामों के बारे में बताया जिन्हें उसे अभी जल्द से जल्द निपटाना था। मैं रोज रात अपने ब्रीफकेस को घर ले जाता हूं, वो काम से भरा होता है, उसने तनाव से संक्रमित होते हुए कहा। तुम रोज रात काम घर पर क्यों ले जाते हो? डॉक्टर ने धीरे से पूछा। मुझे उसे पूरा करना होता है, उसने खींचते हुए कहा। क्या कोई और व्यक्ति इसे पूरा नहीं कर सकता, या क्या इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, उस व्यक्ति ने झटके से जवाब दिया। केवल मैं ही वो इंसान हूं जो इसे पूरा कर सकता है। इसे उसी समय पूरा करना पड़ता है और केवल अकेले मैं ही इसे पूरा कर सकता हूं। इसे जल्द से जल्द करना पड़ता है। सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। यदि मैं तुम्हें कोई नुस्खा बताऊं तो क्या तुम उसका अनुसरण करोगे? डॉक्टर ने पूछा। विश्वास करो या ना करो, नुस्खा ये था। उसके मरीज को काम वाले प्रत्येक दिन के बीच
2 घंटे की छुट्टी लेकर एक लंबी पैदल यात्रा पर जाना था। फिर उसे हफ्ते में 1 दिन आधे दिन की छुट्टी लेनी थी और उस आधे दिन को कब्रिस्तान में गुजारना था। अचंभित होकर मरीज ने कहा, मैं अपना आधा दिन कब्रिस्तान में क्यों गुजारूं? क्योंकि, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कब्रिस्तान में उन समाधियों के आसपास घूमता हुआ देखना चाहता हूं जो वहां पर स्थायी रूप से निवास करते हैं। मैं उस तथ्य पर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह सोचते हैं कि सारा संसार हमारे ऊपर आराम करता है। इस तथ्य पर ध्यान दो कि जब तुम वहां स्थायी रूप से चले जाओगे, संसार तब भी इसी तरह से चलता रहेगा। जो काम तुम कर रहे हो, दूसरे भी वो काम करने में समर्थ हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह कहूंगा कि उनमें से एक कब्र पर बैठ जाओ और इन वाक्यों को दोहराओ। For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. मरीज को समझ आ गया। उसने अपनी रफ्तार को धीमा कर लिया। वो अपने कार्यभार को दूसरों को सौंपना सीख गया। उसे अपने महत्व का उचित ज्ञान होने लगा। उसने क्रोध और चिंता करना बंद कर दिया। वो अब शांत हो गया। इसमें यह जोड़ा जा सकता है कि वो अच्छा काम करने लगा। वो अब और सक्षम संस्थाओं का निर्माण कर रहा है और वो ये स्वीकार करता है कि उसका व्यवसाय अब बेहतर स्थिति में है। एक प्रख्यात निर्माता तनाव से पीड़ित था, जो वास्तव में एक बहुत ही सख्त दिमाग वाला व्यक्ति था। जैसा कि उसने खुद को परिभाषित किया कि वो रोज सुबह बिस्तर से छलांग लगाकर उठता है और स्वयं को बहुत जल्दी में पाता है। वो इतनी जल्दी और दुविधा में होता है कि वो उबले हुए अंडों का ही नाश्ता बनाता है, क्योंकि उन्हें जल्दी निगला जा सकता है। उसकी अति तीव्र गति उसे दोपहर में ही निढाल और थका देती है। वो रोज रात को थक कर बिस्तर में गिर पड़ता है। ऐसा हुआ कि उसका घर पेड़ों के झुंड में स्थित था। प्रातःकालीन सोने में असमर्थ वो उठा और खिड़की के पास बैठ गया। वो उन पक्षियों को देखने लगा जो रात की नींद से जागे थे। उसने ध्यान दिया कि एक पक्षी अपने सिरहाने पंखों के बीच सोता है। उसके पंख आसपास पूरी तरह से खिंच जाते थे। जब वो जागा तो उसने अपने पंखों से अपनी चोंच निकाली, गहरी नींद भरकर पैरों को पूरी तरह से खींचकर पंखों तक ले आया, जब तक वो हवा देने योग्य फैल नहीं गए। उसने अपने पैर व पंख पीछे खींच लिए और समान प्रक्रिया को दूसरे पैर व पंखों के साथ दोहराने लगा। इसके पश्चात सिर को एक मधुर झपकी लेने के लिए पंखों को नीचे डाल दिया। पक्षी केवल इसी स्थिति में झपकी लेता है। फिर उसका सिर दोबारा बाहर आ गया। उस समय पक्षी ने उत्सुकतापूर्वक इधर उधर देखा और अपने सिर को वापस अंदर डाल लिया। अपने पंखों व पैरों को 2 बार लंबा फैलाया। फिर वो एक रोमांचक व मधुर गीत गाते हुए उड़ने लगा। वो डाली से नीचे आया, थोड़ा ठंडा पानी पिया और खाने की तलाश में जुट गया। मेरे सबसे सख्त दिखने वाले दोस्त ने स्वयं से कहा, यदि एक पक्षी इस तरह से जागकर मंद और आसान तरीके से अपना दिन शुरू कर सकता है, तो मैं ऐसे अच्छे तरीके से दिन शुरू क्यों नहीं कर सकता? उसने बिल्कुल वैसा ही किया, यहां तक कि गाना भी गाया और यह पाया कि गाना खास तौर पर एक लाभकारी चीज था, क्योंकि यह विमोचन की एक क्रियाविधि साबित हुआ। मैं गा नहीं सकता, उसने हंसकर जवाब दिया, लेकिन मैंने कुर्सी पर बैठकर चुपचाप गाना सुनने का अभ्यास किया है। मैं ज्यादातर भजन और खुशी भरे गीत गाता, क्योंकि मुझे गाना गाते हुए सुनकर मेरी पत्नी ने सोचा कि मेरा मानसिक संतुलन खराब हो गया। केवल एक चीज जो मैंने पक्षी से ग्रहण की वो ये कि मैंने भी पूजा करना आरंभ किया। फिर मुझे थोड़ी भूख लगी और मैंने नमकीन व अंडों का एक अच्छा नाश्ता करना चाहा और मैंने इसे खाने में अपना पूरा समय लिया। इसके बाद मैं खुले दिमाग से काम करने चला गया। इससे मैंने निस्संदेह ही तनाव मुक्त दिन शुरू किया और इससे मुझे शांतचित्त एवं आरामदेह तरीके से दिन व्यतीत करने में मदद मिली।
एक चैंपियनशिप यूनिवर्सिटी समूह के पूर्व सदस्य ने मुझे बताया कि उनके कुशल सदस्य उन्हें हमेशा ये याद दिलाते थे कि इस दौड़ या किसी और दौड़ को जीतने के लिए धीरे धीरे चलो। उन्होंने संकेत किया कि तीव्र नौकायन में हाथ घुमाने की क्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है, और जब उसके हाथ घुमाने की क्षमता कम हो जाती है तब वो दल जीतने के लिए उस आवर्तन को दोबारा पाने में असमर्थ हो जाता है। इसी दौरान अन्य नाविकगण अव्यवस्थित समूह से आगे निकल जाते हैं। अंततः ये एक ज्ञानपूर्ण सलाह थी, शीघ्र पहुंचने के लिए नौका धीरे चलाओ। नौका धीरे चलाने या धीरे कार्य करने के लिए एक मंद गति बनाए रखें जिससे जीता जा सके। उच्च गति के शिकार व्यक्ति अपने मन व आत्मा में ईश्वरीय शक्ति के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। इसे उसकी तंत्रिकाओं और मांसपेशियों में भी जोड़ा जा सकता है। क्या आपने कभी ईश्वरीय शक्ति को अपनी मांसपेशियों व तंत्रिकाओं में महसूस किया है? शायद जब आपको इस ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति होगी तो आपके जोड़ों में दर्द का एहसास नहीं होगा। आपकी मांसपेशियां उसके सह संबंध में तब कार्य करने लगेंगी जब आप उन क्रियाओं को संचालित करके ईश्वरीय शक्ति उत्पन्न करेंगे। प्रतिदिन अपनी मांसपेशियों, जोड़ों और अपनी तंत्रिकाओं से बोलें कि स्वयं पर क्रोध ना करें। एक सोफे या बिस्तर पर आराम करें। सिर से लेकर पैर तक सभी महत्वपूर्ण मांसपेशियों के बारे में सोचें और कहें, ईश्वरीय शक्ति आपको स्पर्श कर रही है। फिर उस स्पर्श का एहसास करें जिससे आपके पूरे शरीर को शांति प्राप्त होती है। इस अवधि के दौरान अपनी मांसपेशियों और जोड़ों पर ध्यान दें। स्वयं की रफ्तार को धीमा करके आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं यदि आप बिना तनाव या दबाव के इसके प्रति कार्य करें। यदि आप ईश्वर के मार्गदर्शन, उसकी सहजता और बिना जल्दबाजी किए स्वभाव में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां ना पहुंचे जहां आपको पहुंचना है। यदि आपने इसे खो दिया है तो शायद आपको इसे खो देना चाहिए था। इसलिए निश्चित रूप से एक सामान्य, प्राकृतिक, ईश्वरीय आदेशानुसार मार्ग को विकसित करें। मानसिक शांति का संरक्षण और अभ्यास करें। सभी तरह की मानसिक उत्तेजनाओं को दूर भगाने का अभ्यास करें। ऐसा करने के लिए एक अंतराल के लिए रुकें और उसकी पुष्टि करें कि मैं अब मानसिक उत्तेजना का त्याग करता हूं। यह मुझसे दूर हो रही है। मुझे अब शांति प्राप्त हो गई है। क्रोध ना करें, न चिंता करें, शांत रहने का प्रयास करें। जीवन की इस कुशल अवस्था को पाने के लिए मैं शांत चित्त विचारों का अभ्यास करने का सुझाव देता हूं। हम प्रतिदिन ऐसी क्रियाओं को शरीर की देखभाल करने के लिए अभ्यास करते हैं। हम नहाते हैं, दांत साफ करते हैं तथा कसरत करते हैं। इसी प्रकार हमें अपने मन को शांत रखने के लिए समय देकर उन क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए बेहतर योजनाएं बनानी चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका शांत बैठकर शांत चित्त विचारों के क्रम को मन में उतारना है। उदाहरण के लिए अपने मन में ऊंचे पहाड़, धुंधली घाटी, विविध सूर्य की किरणों में मछलियों वाली नहर, पानी पर पड़ती चंद्रमा की किरणों का स्मरण करें। प्रत्येक 24 घंटे में एक बार किसी व्यस्त दिन को प्राथमिकता देकर एहतियातन 10 या 15 मिनट के लिए रुक जाएं और शांत चित्त रहने का अभ्यास करें। एक समय ऐसा आता है जब हमें अनियंत्रित मार्ग को जांचने की आवश्यकता होती है। यहां इस पर बल देने की आवश्यकता है कि इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है कि हम रुक जाएं। मैं व्याख्यान देने के लिए एक शहर में गया था जहां एक समिति के द्वारा मुझे गाड़ी उपलब्ध कराई गई। वहां मैं एक स्वाक्षर दल से मिला। फिर मैं दूसरी पुस्तक के स्टोर में गया जहां दूसरा स्वाक्षर दल संगठित था। उन्होंने मुझे लंच कराया। लंच के बाद मैं एक मीटिंग में चला गया। मीटिंग के बाद मैं होटल में वापस आया। मैंने अपने कपड़े बदले और रिसेप्शन पर आया। मैं लगभग 100 लोगों से मिला और 3 गिलास फलों का रस पिया। फिर मैं होटल में वापस आया।
किसी ने मुझे बताया कि मेरे पास डिनर के लिए केवल 20 मिनट हैं। मैं जब तैयार होने लगा तो मेरा फोन बजने लगा और किसी ने मुझे बताया कि जल्दी करो, तुम्हें डिनर के लिए नीचे जल्दी आना है। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं बस अभी नीचे आने वाला हूं। मैं अपने कमरे में भागा। मैं इतना उत्सुक था कि बड़ी मुश्किल से ताले के लिए चाबी ढूंढ पाया। मैं फौरन पूरी तरह से तैयार होकर एलिवेटर की तरफ भागा। मैं अचानक रुका और पूरी तरह से सांस लेकर बाहर आने लगा। मैंने स्वयं से पूछा, यह सब क्या था? इस जल्दबाजी का अर्थ क्या है? यह बहुत ही हास्यास्पद है। फिर मैंने मुक्त होते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि मुझे डिनर मिलता है या नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि मुझे बात करनी है या नहीं। मुझे डिनर करना पड़ेगा और मुझे बात करने की आवश्यकता है या नहीं। मैं सोच विचार करते हुए धीरे धीरे अपने कमरे में आया और अपना दरवाजा खोलने में समय लिया। मैंने नीचे एक व्यक्ति को फोन किया और कहा, यदि तुम लोग खाना चाहते हो तो खा लो, यदि तुम मेरे लिए जगह छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। मैं कुछ देर में नीचे आ जाऊंगा, लेकिन मैं और भीड़ नहीं लगाना चाहता हूं। मैंने अपना कोट उतारा और बैठ गया। फिर जूते उतारे, अपने पैर टेबल के ऊपर रखे और बस बैठ गया। फिर मैंने बाइबल खोली और 121वें स्तोत्र को धीरे धीरे पढ़ने लगा। मैं अपनी आंखें उस चोटी तक ले जाऊंगा जहां से तुम्हें मेरी सहायता प्राप्त होगी। मैंने अपनी पुस्तक बंद की और स्वयं से बात करते हुए कहा कि अब बस करो। अब जीवन धीरे धीरे और आरामदेह तरीके से व्यतीत करो। और फिर मैंने ये मान लिया कि ईश्वर यही है और उसकी शक्ति मुझे स्पर्श कर रही है। मुझे अब कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। तर्कसंगत तरीके से मैं वैसे भी बहुत खाता हूं। इसके अतिरिक्त डिनर शायद बहुत अच्छा नहीं था, और यदि मैं अब चुप हो जाता हूं तो 8 बजे अच्छा भाषण दे पाऊंगा। इसलिए मैंने वहां बैठकर आराम किया और लगभग 15 मिनट प्रार्थना की। मैं उस शांति और व्यक्तिगत श्रेष्ठता के एहसास को कभी नहीं भूल पाऊंगा जिसका मुझे कमरे से बाहर आते समय एहसास हुआ था। मुझे किसी वस्तु पर विजय पाने का आनंददायक एहसास होने लगा था और मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करने लगा। जब मैं भोजन कक्ष में पहुंचा तो वहां मौजूद पहली बार में दिए जाने वाले व्यंजन खत्म हो चुके थे। मैं वहां अपने सूप से वंचित हो चुका था, जो एक तरीके से बड़ी हानि नहीं थी। मैंने इन मान्यताओं को सामान्य रूप से रुककर, शांत भाव से बाइबल पढ़कर, सच्चे भाव से प्रार्थना करके और कुछ पल के लिए शांत चित्त से विचारों का स्मरण करके प्राप्त किया था। चिकित्सक आम तौर पर यह महसूस करते हैं कि शारीरिक परेशानियों पर मानसिक शांति से और क्रोध व चिंता न करके विजय पाई जा सकती है। न्यूयॉर्क के एक प्रख्यात नागरिक ने मुझे बताया कि उसके डॉक्टर ने उसे चर्च के अपने क्लिनिक पर आने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा, आपके जीवन में मानसिक शांति का विकास करना जरूरी है। आपकी ऊर्जा के स्रोत खराब हो चुके हैं। मेरे चिकित्सक कहते हैं कि मैं स्वयं को एक परिसीमा में बांध रहा हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत परेशान व कठोर हो गया हूं, जिससे मैं बहुत अधिक क्रोध और चिंता करता हूं। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका केवल एक ही उपचार है, जिसे जीवन में मानसिक शांति का सिद्धांत कहा जाता है। मुझसे मिलने वाले लोग अपनी गति तेज कर लेते और फिर समतल जमीन की गति तेज करने की मांग करते, लेकिन इस संसार में मैं ऐसा कर सकता हूं, यह कहना बहुत आसान और करना बहुत कठिन है। फिर इस उत्सुक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर ने जीवन में मानसिक शांति के विकास के लिए कई सुझाव दिए हैं। दिए गए सुझाव अंततः बहुत ही सही थे, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने यह सुझाव दिया है कि वो हम लोगों को चर्च में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यदि मैं धार्मिक आस्था के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करता हूं तो मैं अच्छा महसूस करूंगा
तब मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर का परामर्श तर्कसंगत है। फिर उन्होंने ये शिकायत की कि उनके जैसा 50 वर्ष का अधिक क्रोध करने वाला इंसान अचानक अपनी जीवन शैली की आदतें कैसे बदल सकता है और अपने तथाकथित जीवन में मानसिक शांति के सिद्धांत को कैसे विकसित कर सकता है। वो सचमुच एक परेशान व्यक्ति दिख रहा था, क्योंकि वो उत्तेजित करने वाली और विस्फोटक तंत्रिकाओं का पुलिंदा था। वो फ्लोर पर धीमी गति से चलने लगा। उसने टेबल को लात मारी। उसकी आवाज बहुत तेज हो गई। उसने पूरी तरह से अशांत और चकित व्यक्ति का उदाहरण पेश किया। बेशक वो अपने अंदर की बुराई को दिखा रहा था, लेकिन यह भी सत्य है कि वो बस उसके व्यक्तित्व के भीतर की स्थिति मात्र को बाहर रख रहा था। इस प्रकार प्राप्त अंतर्दृष्टि ने हमें उसे ठीक से समझकर उसकी मदद करने का अवसर प्रदान किया। मैंने जैसे ही उसके शब्दों को सुना और उसके मनोभाव को महसूस किया, मैं दोबारा समझ गया कि प्रभु यीशु ने अपनी विशिष्ट दृष्टि उस पर क्यों बना रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास ऐसी परेशानियों का हल था और मैंने इस तथ्य को बातचीत के अचानक बदलाव द्वारा सिद्ध किया। बिना किसी आरंभिक शब्द के मैंने बाइबल के इस कथन को दोहराना शुरू किया, जैसे कि कम अनटू मी ऑल ये दैट लेबर एंड हैवी लैडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। और फिर दोबारा शांति से मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, इस संसार को तुम्हें प्रदान करता हूं। पीस आई लीव विद यू, माई पीस आई गिव अनटू यू। और अब दोबारा, ऐ शिथिल, उसे शांत रखो जिसका मन तुम पर रुका हुआ है। मैंने इन मंत्रों का शांतिपूर्वक एवं जानबूझकर तथा विचार मग्न होकर जाप किया। जैसे ही यह जाप जारी रहा, मैंने ध्यान दिया कि दर्शकों ने उत्तेजित होना बंद कर दिया। उनके भीतर एक स्थिरता आ गई और फिर हम दोनों शांतिपूर्वक बैठ गए। यह ऐसा प्रतीत हुआ कि हम वहां काफी समय तक बैठे थे, लेकिन शायद वहां उतनी देर नहीं हुई थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली। क्यों ये बहुत अजीब है, उसने कहा। मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? मेरे अंदाज से ये सब वही शब्द थे जिनसे ऐसा हुआ। नहीं, वो शब्द नहीं, मैंने जवाब दिया। हालांकि उनका मन पर विशिष्ट प्रभाव पड़ा था, लेकिन बस कुछ देर बाद ही इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने कुछ देर पहले तुम्हें स्पर्श, डॉक्टर का उपचार के लिए छूना किया। वो इस कमरे में मौजूद थे। मेरे दर्शकों को इन वाक्यों पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उत्सुकता और जल्दबाजी से सहमत हो गए। लेकिन उनका यह पूर्ण विश्वास उनके चेहरे पर झलक रहा था। तुमने ठीक कहा, ये वही थे। मैंने उन्हें महसूस किया। मैंने वही देखा जो तुम कह रहे हो। मैं अब समझ गया हूं। प्रभु यीशु जीवन में मानसिक शांति का सुख विकसित करने में मेरी मदद करेंगे। उस व्यक्ति ने वही पाया जिसे हजारों लोग खोज रहे हैं। वही साधारण आस्था, शांति और वैराग्य लाने के लिए ईसाई धर्म की तकनीक व सिद्धांतों का अभ्यास करना, जिससे शरीर, मन और मन में नई शक्ति प्राप्त होती है। यह क्रोध और चिंता के लिए एक उचित प्रतिकार है। इससे एक व्यक्ति को शांत रहने में मदद मिलती है, जिससे डॉक्टर के नए स्रोत बाहर आ सकें। निस्संदेह इस व्यक्ति के लिए अभिनय और सोच के नए प्रतिरूप को सीखना आवश्यक था। इसे आध्यात्मिक संस्कृति के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए साहित्य का सुझाव देकर किया जा सकता था। उदाहरण के रूप में हम उसे चर्च जाने की कुशलता के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। हमने उसे दिखाया कि चर्च में चल रही प्रार्थना से उपचार कैसे करते हैं। उसे प्रार्थना और शांति द्वारा उपचार करना सिखाया गया, और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप आखिरकार वो एक स्वस्थ व्यक्ति बन गया। जो भी व्यक्ति जब इस योजना का सच्चाई से पालन करेगा,
और अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं में इन सिद्धांतों को सम्मिलित करेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी अंतरात्मा में शांति और शक्ति का विकास होगा। इस भावनात्मक नियंत्रण को पाने के लिए उपचार तकनीकों का दैनिक अभ्यास करना आवश्यक है। भावनात्मक नियंत्रण को किसी भी आसान या जादुई तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप केवल पुस्तक पढ़कर इसे विकसित नहीं कर सकते, जबकि इससे अक्सर मदद मिलती है। आप में केवल नियमित, लगातार वैज्ञानिक तरीके के इस्तेमाल द्वारा मौलिक आस्था का विकास हो सकता है। मैं ये सुझाव दे सकता हूं कि आप इन प्राथमिक प्रक्रियाओं को शारीरिक रूप से स्थिर रहकर शुरू कर सकते हैं। तेज गति से ना चलें, अपने हाथों को कष्ट न दें, कभी दमन न करें, न चिल्लाएं या बहस करें, धीमा, आगे पीछे न चलें, घबराकर स्वयं कोई कार्य न करें। जोश खरोश में एक व्यक्ति के भीतर शारीरिक बदलाव जोर पकड़ने लगते हैं। इस तरह से साधारण जगह से शुरू करें, जिसका अर्थ यह है शारीरिक गतिविधियों को बंद करें। शांत खड़े हों, बैठ जाएं, लेट जाएं। जितना हो सके अपने स्वर को धीमा रखें। निश्चित तौर पर शांति का विकास करने के लिए स्थिर होकर सोचना आवश्यक है, जिससे शरीर उन संवेदनशील विचारों को जवाब दे सके जो मन के परे होते हैं। यह भी सही है कि शरीर को शांत रखकर ही मन को शांत रखा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि शारीरिक भाव से इच्छाजनक मानसिक भाव को प्रेरित किया जा सकता है। एक भाषण में मैंने नीचे दी गई घटना को बताया, जो मेरी समिति की बैठक में घटित हुई थी। एक नौजवान मेरी यह कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और इस सच्चाई को लगा लिया। उसने बताई गई इन तकनीकों को आजमाया और मुझे यह बताया कि ये क्रोध एवं चिंता को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं। मैं एक मीटिंग में था जहां एक चर्चा चल रही थी, जो अंत में पीड़ादायक हो गई। उसका मिजाज बहुत ही घिसा पिटा हो गया और कुछ सहभागी उत्तेजित हो गए थे। तीखी आलोचनाएं होने लगी थीं। अचानक एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वो एकाएक अपना कोट उतारकर अपना कॉलर खोलकर सोफे पर लेट गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए और फिर किसी ने पूछा कि क्या वो बीमार है। नहीं, उसने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं पागल होना शुरू हो रहा हूं और मुझे यह पता चल चुका है कि यहां लेटकर पागल होना मुश्किल है। हम सभी हंसने लगे और तनाव कम हो गया। फिर हमारे एक सनकी दोस्त ने बताया कि उसने भी इन छोटी छोटी तकनीकों का अपने ऊपर इस्तेमाल किया है। वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था, पर वो जब गुस्से में आने लगता तो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता और जोर से आवाज करने लगता। वो एकाएक अपनी उंगलियों को फैला लेता और मुट्ठी बंद नहीं होने देता। अपने तनाव या क्रोध के उभरने के अनुपात में वो अपनी आवाज धीमी कर लेता और अतिरंजित रूप से धीमी आवाज में बात करने लगता। आप फुसफुसाते हुए बहस नहीं कर सकते, उसने दुखी होकर कहा। यह सिद्धांत अपनी मानसिक उत्तेजना, क्रोध और तनाव को नियंत्रित करने में प्रभावकारी सिद्ध होता है। इसका बहुत से लोगों ने एक प्रयोग द्वारा पता लगाया है। इसलिए शांत चित्त होने के लिए एक शुरुआती कदम अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को अनुशासित करना होता है। आपको आश्चर्य होगा कि इससे आपकी मनोदशा की गर्मी कितनी जल्दी कम हो जाती है, और जब इससे मनोदशा की गर्मी उड़ जाती है तब क्रोध व चिंता बहुत कम हो जाते हैं। इससे आपको अपने द्वारा सुरक्षित की गई ऊर्जा और शक्ति पर आश्चर्य होगा। आप स्वयं को बहुत कम थका हुआ महसूस करेंगे। इसके अलावा निष्क्रिय या बेपरवाह और यहां तक कि अलग रहने का अभ्यास करना भी अच्छी प्रक्रिया है। कुछ हद तक निष्क्रिय होने का अभ्यास करना भी सही है। इस प्रकार गठन किए हुए लोगों में मानसिक अंतराल कम होता है। अत्यधिक व्यवस्थित व्यक्ति ऐसे मनोभावों को पैदा करने के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।
प्राकृतिक रूप से एक सबसे व्यवस्थित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अधिक प्रतिक्रियाशील, उत्तरदायी विशेषताओं को खोना नहीं चाहते। निष्क्रिय होने की क्रिया का झुकाव तनाव की स्थिति वाले व्यक्तित्व को संतुलित मानसिक अवस्था तक लाने में होता है। नीचे दी गई तकनीकों में 6 बिंदु शामिल हैं, जिनमें मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया है कि वो क्रोध और चिंता की प्रवृत्ति को दूर करने में सहायक होते हैं। मैंने इनके इस्तेमाल को बहुत से लोगों को बताया है, जिन्होंने इसका अभ्यास करके इससे बहुत से लाभ प्राप्त किए हैं। पहला, एक कुर्सी पर बैठ जाएं, स्वयं को कुर्सी पर पूरी तरह से निढाल छोड़ दें। घुटनों से शुरू होकर मन तक शरीर के प्रत्येक भाग को शिथिल रूप से प्रकट करें। शिथिलता को यह कहकर स्वीकार करें, मेरे घुटने, मेरी उंगलियां, मेरे चेहरे के हाव भाव शिथिल पड़ चुके हैं। दूसरा, अपने मन की इस प्रकार कल्पना करें जैसे एक तूफान में झील के ऊपरी भाग पर कोलाहल में लहरों का चढ़ना उतरना होता है, लेकिन फिर तरंगें शांत हो जाती हैं और झील की लहरें गंभीर व स्थिर हो जाती हैं। तीसरा, 2-3 पलों के लिए उन चित्रों का स्मरण करें जिनका आप हमेशा अवलोकन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सूर्यास्त के समय पर्वत या सुबह की खामोशी से भरी एक गहरी घाटी, या दोपहर के समय का जंगल, या जल की छोटी लहरों में चंद्रमा की रोशनी। अपनी स्मरण शक्ति में इन दृश्यों का फिर से अनुभव करें। चौथा, प्रत्येक को धीरे धीरे शांतिपूर्वक शब्दों के क्रम को दोहराकर उनमें मधुर संगीत उत्पन्न करें, जिससे शांति और स्थिरता प्रकट हो। जैसे उदाहरण के रूप में क, शांत चित्तता, इसे बहुत ही सोच विचार कर कहें। ख, निस्तब्धता, और ग, स्थिरता। इन शब्दों पर विचार करें और इन्हें दोहराएं। 5वां, अपने जीवन के उस समय की सूची बनाएं जब आप ईश्वरीय निगरानी से अनभिज्ञ हो गए थे, और यह स्मरण करें कि आप कब चिंतित व व्याकुल हो गए थे। वो आपकी चीजों को ठीक करते हैं और आपका संरक्षण करते हैं। फिर एक पुराने स्तोत्र से ली गई ये पंक्तियां दोहराएं, जब तक आपकी शक्तियों ने मुझे संरक्षित कर रखा है, तब तक वो अवश्य ही मुझे राह दिखाएंगी। और छठा, आगामी पंक्तियों को दोहराएं, जिनमें मन को आरामदेह और स्थिर रखने की शक्ति होती है। Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. इसे दिन में कई बार दोहराएं, किसी भी पल के अंतराल में। जितना हो सके इसे जोर से दोहराएं, जिससे आप दिन के अंत में कई बार कह सकें। इन शब्दों में जागृत रहकर ध्यान लगाएं। ये आपके मन में व्याप्त हो जाने वाला अत्यावश्यक तत्व आपकी सोच के प्रत्येक क्षेत्र में उपचारात्मक मरहम लगाने वाला है। मन से तनाव दूर करने के लिए इसे ही सबसे बेहतर औषधि के रूप में जाना जाता है। आप जैसे जैसे इस अध्याय में बताई गई तकनीकों के साथ कार्यरत होंगे, वैसे वैसे आपके दुख और चिंता की प्रवृत्ति में यथाक्रम सुधार आने लगेगा। आपकी उन्नति के प्रत्यक्ष अनुपात में दुख भरी आदतों द्वारा क्षीण हो चुकी शक्ति से आपके जीवन में उत्तरदायित्वों को निभाने की क्षमता बढ़ेगी।